बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और प्रश्न उत्तर करने का और कार्यक्रम संबंधित कार्य करने का। तो आज हम सत्संग की शुरुआत एक परीक्षा से करने जा रहे हैं, जो है पूजा की परीक्षा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पूजा उपस्थित है और तैयार है परीक्षा के लिए। जी गुरुजी। तो आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 50% अंक आने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। तब तक बाकी लोगों से निवेदन है, शांति बनाए रखिए, कुछ लिखिए मत, कुछ पूछिए मत। इस प्रश्न उत्तर के बाद आपके प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये है पूजा का प्रश्न, शुरू कीजिए। प्रणाम गुरुजी। मैं अपने प्रश्नों को एक बार पढ़ लेती हूँ। क्या ज्ञान मार्ग में पुरुष होना, विशेष जाति का होना, संस्कृत जानना या शास्त्रों का ज्ञाता होना आवश्यक है? नहीं। ज्ञान मार्ग में होने के लिए मेरे विचार से सिर्फ मुमुक्षुत्व की भावना होना, वैराग्य और विवेक, ये गुणों की आवश्यकता होती है। किसी पुरुष या विशेष जाति का होना या संस्कृत का बहुत ज्ञाता होने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ज्ञान मार्गी के लक्षण होते हैं, उनमें ये गुण नहीं होते। उनमें होता है आपका वैरागी की भावना होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और तार्किक बुद्धि होनी चाहिए और मुक्ति की, मुक्त होने की भावना होनी चाहिए। ये जो मुख्य चीजें हैं जो होनी आवश्यक हैं और मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। क्या सत्य भी परिवर्तनशील है? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। सत्य परिवर्तनशील, अद्वैत के हिसाब से जो भी अपरिवर्तित होता है वही सत्य होता है। तो वैसे तो सभी के सत्य के मानदंड अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हम अगर अद्वैत के हिसाब से चलें, उसको माने, तो उसमें तो उसका मानदंड यही है कि जो भी अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। तो सत्य अपरिवर्तनीय ही होता है, जो परिवर्तनशील होगा वो असत्य हो जाएगा। अनुभवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? ये मेरा तीसरा प्रश्न है। अनुभवों का वर्गीकरण जो है वो स्वैच्छिक और व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है। मुख्यतः हम लोग जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हम सत्य असत्य में इसका वर्गीकरण करते हैं कि कौन से अनुभव सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। तो हम अपने अनुभव को लेते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान से और जो भी हमने मानदंड बनाए हैं या हमने सोचा है या अद्वैत के हिसाब से, हम सत्य और असत्य में अपने अनुभवों का वर्गीकरण करते हैं। और इस फिर इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि अनुभव जो हैं हमें 3 तरह के लगते हैं कि जगत, शरीर और मन के हो रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमें पता चलता है कि सारे अनुभव जो हैं वो एक ही हैं, सारे मानसिक हैं और उनमें सब सारे अनुभव एक ही तरह के होते हैं, वो सिर्फ मानसिक ही होते हैं। तो चित्त जो है वो हमारा जब तक अज्ञान रहता है वो वर्गीकरण करता जाता है, लेकिन जैसे-जैसे चेतना बढ़ती है और ज्ञान आता है, बुद्धि बढ़ती है, तो हम अनुभवों को समझने लगते हैं और जानने लगते हैं कि सारे अनुभव मिथ्या हैं और एक ही हैं।
मेरा चौथा क्वेश्चन है, अनुभवकर्ता निर्गुण क्यों है? अनुभवकर्ता का के गुण नहीं हमें दिखाई देते, हमें अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता, वो अज्ञेय है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो सिर्फ देखता है, वो दृष्टा है, वो साक्षी भाव से देखता है। और क्योंकि हम उनको नहीं समझ, उसका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको निर्गुण कहते हैं, प्रकट रूप में नहीं है वो। मेरा पांचवा प्रश्न है, क्या सभी अनुभव अनुभवकर्ता के अंदर हैं? अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं। अस्तित्व के दो भाग होते हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। लेकिन हम जब ज्ञान मार्ग में आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो देख रहा है वही दिख रहा है, अर्थात सभी जो भी अनुभव करता है वो अनुभव है, और जो भी अनुभव है वो अनुभव करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर नहीं है। हालांकि हम लोग ये भी जानते हैं कि सारे अनुभव मिथ्या होते हैं और अनुभव करता ही परम सत्य है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में हमने यही अनुभव होता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है, उनका एकीकरण है, इसलिए अनुभव अनुभवता एक समान है। मेरा छठा क्वेश्चन है, ब्रह्मन से परे क्या है? सभी कुछ ब्रह्मन ही है, उससे परे कुछ भी नहीं है। इस अस्तित्व में जो कुछ भी है वो सारा अस्तित्व ब्रह्म ही है। माया, जगत, ब्रह्मांड सभी कुछ ब्रह्मन में ही है। तो ब्रह्मन से परे तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्म पूरी शून्यता है जिसमें असीम संभावना है, और सारी चीजें इसी के अंदर ही हैं, इससे परे कुछ भी नहीं है। मेरा सातवां प्रश्न है, अस्तित्व अद्वैत है, ये कैसे जाना जा सकता है? चेतना को बढ़ाकर जब हमने ये आत्मज्ञान होता है कि मैं ही अनुभव करता हूँ, और जब हम उसको आत्मज्ञान से धीरे धीरे अनुभव और अनुभवकर्ता का एकीकरण करते हैं, तो सिर्फ वहां पर अनुभव क्रिया दिखाई देती है। और जब हम अपने उसी में अपनी चेतना को अपने चित्त को स्थिर करते हैं, तो वहां पर हमें ये तीनों चीजें, अस्तित्व, अनुभव, अनुभवकर्ता, अनुभव क्रिया, सब में एकता नजर आती है। तो जिससे हमें ज्ञात होता है कि अस्तित्व अद्वैत है, कोई भी दो चीजें नहीं है। और अगर हम इनमें तार्किक दृष्टि से देखें, और अगर हम इनमें मूल प्रश्न करके देखें, तो भी हम ये अपनी बुद्धि से जान सकते हैं कि अस्तित्व में दो कुछ नहीं है, अस्तित्व एक ही है जिसमें सभी कुछ है। मेरा आठवां प्रश्न है, चित्त एक है पर सभी जीवों में भिन्नता क्यों है? चित्त एक ही है, चित्त की विभिन्न परतें होती हैं, और इन परतों का विकास धीरे धीरे होता है। तो चित्त की अवस्थाएं सबकी अलग अलग होती हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो चेतना होती है वो सभी में अलग अलग तरह की होती है। चित्त में जो बनता है संयोजन, वो अनुभवों का संयोजन होता है, और अनुभव हर किसी के संस्कारों और उनके कर्मों के हिसाब से होता है। अनुभव से संस्कार पड़ते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कार क्योंकि अलग अलग सबके होते हैं, इससे ऐसा लगता है कि भिन्नता है, लेकिन सभी एक ही है, सभी विश्व चित्त का ही एक भाग है। ये सिर्फ सबके अलग अलग अनुभवों की वजह से ऐसा लगता है कि चित्त अलग है, लेकिन सभी विश्व चित्त का ही एक भाग है। मेरा
नौवां प्रश्न है, मानव चित्त में सबसे सक्रिय परत कौन सी होती है? मानव चित्त में मानव चित्त में उनकी भावनाएं भावनाएं और उत्तरजीविता की जो परतें होती हैं वो सबसे अधिक होती हैं। मैं 2 मिनट लेना चाहूँगी इसके बारे में। मानव चित्त में सबसे सक्रिय अहंकार की भावना होती है और उत्तरजीविता बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। ये परतें मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। 10वां प्रश्न है, ज्ञानी को अनैतिक व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए? ज्ञानी को ये ज्ञान होता है कि कुछ भी नैतिक अनैतिक नहीं है। वो सिर्फ उसी को नैतिक मानता है कि जो भी चित्त की रचनाओं से हिंसा ना करना को ही वो नैतिक मानता है। तो वो ज्ञानी हमेशा बीच में रहता है। वो बहुत ज्यादा इस उसमें नहीं रहता है कि किसी को बहुत ज्यादा समझाना, या उसमें वो अपना स्थिर करके रहता है और वो जानता है कि वो जो भी चीजें हैं वो वैसी रहेंगी, उसके करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपने कर्मों को वो बहुत सोच समझ के ही करता है और अपनी बुद्धि को रखता है। तो अनैतिक व्यक्ति से वो पहले तो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन अगर अनैतिक व्यक्ति सीखने का इच्छुक है तब तो उसको ज्ञान दे सकता है, लेकिन अन्यथा वो मुझे लगता है कि वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। और आपको मिलते हैं 10 में से 7 अंक, जो कि बहुत अच्छे अंक समझे जाते हैं। और अब आप जाते हैं चरण 4 में, जहाँ पे आपको जागृति, स्वप्न और सूक्ष्म के प्रयोग करने हैं। और हर हफ्ते 1-2 लाइनों की रिपोर्ट मुझे भेजनी है। कोई समस्या आती है तो तुरंत भेजना है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम, हाँ जी, बहुत अच्छा रहा इनका, और लेख आदि भी बहुत अच्छे रहे पूजा के। गुरुजी, मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी थोड़ा सा। कभी इस तरह से मैंने, क्योंकि मेरे लिए काफी नया सा विषय था और मैंने इसको समझने की कोशिश करी है, इसलिए मुझे थोड़ा समय भी इसमें ज्यादा लगा। क्योंकि सच कहें तो हमारे में अज्ञानता बहुत ज्यादा थी, बचपन से जो चीजें देखी, और वो तो मुझे थोड़ा सा इन सब चीजों को समझने में और अपना बुद्धि स्थिर करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर इसमें रहूंगी तो और मुझे मनन करूंगी तो मुझे इसमें और चीजें मेरे लिए क्लियर होंगी। और आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही मेरे लिए तो बहुत अलग सी नई सी राह है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, और गुरु के रूप में आपको पाके मैं बहुत धन्य हूँ। और आप मेरे लिए तो आप प्रथम गुरु हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ज्ञान की दीक्षा नहीं ली थी, कोई भी दीक्षा नहीं ली थी। तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रथम है और ये अंतिम है, इसके आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान को अब जीवन में उतार लीजिए। यही है प्रयोग। 3 महीने तक आपको देखा जाएगा, और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि अब सफल ज़रूर होंगे। तो अब हम इन प्रश्नों पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। बाकी लोग भी अपने प्रश्न लेकर इंतज़ार कर रहे होंगे। तो नंबर 1, नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर आए इनके। नंबर 3, अनुभवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसमें आधे नंबर मिले। तो इन्होंने एक वर्गीकरण बताया है पूजा ने, जो है सत्य असत्य का वर्गीकरण। जो भी अनुभव होते हैं उनको हम उपयोगिता के अनुसार सत्य असत्य में बांट देते हैं। क्या उपयोगी है मेरे लिए, किसको सत्य मानना उपयोगी है, उसके अनुसार वर्गीकरण हो जाता है। लेकिन और भी कई तरीके हैं वर्गीकरण करने के उनको। जैसे मैं अक्सर एक वर्गीकरण करता ही हूँ कि 3 तरह के अनुभव होते हैं हमें, जगत का, शरीर का और मन का। और शरीर के भी 2 तरह के अनुभव है, एक
पूरी तरह भौतिक है, एक मानसिक भी है। तो इस तरह से इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है अनुभव का, कि कौन सी इंद्रियों से वो मिल रहे हैं। जगत के अनुभव भौतिक शरीर पर जो भौतिक इंद्रियां हैं वहाँ से मिल रहे हैं। जगत का अनुभव, शरीर का अनुभव आंतरिक इंद्रियों से भी मिल रहा है और मानसिक इंद्रियों से मन का अनुभव हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा वर्गीकरण है। एक और वर्गीकरण है जो अक्सर हम करते हैं, जो कि है अवस्थाओं के आधार पर, कि चित्त की अवस्था क्या है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सूक्ष्म, मृत्यु आदि, ये सारी अवस्थाएं चित्त की। और एक और अवस्था है कारण अवस्था, जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। इस तरह से अवस्थाएं हैं। और भी कई अवस्थाएं हैं, आप जानते हैं कि समाधि अवस्था या ध्यान अवस्था, एकाग्र चित्त अवस्था। तो क्या अनुभव का रंग क्या है उस समय, उस चित्त की अवस्था पर निर्भर करता है, और वो वर्गीकरण भी किया जा सकता है। एक और वर्गीकरण का प्रयास किया जा सकता है, जो है कौन सी परत सक्रिय है, अधिक सक्रिय कौन सी परत है। वो वैसे अनुभव होने लगेंगे जैसी परत सक्रिय है। मान लीजिए केवल रक्षण भक्षण प्रजनन ही चल रहा है, तो मतलब शरीर सक्रिय है और एक दो और परतें सक्रिय है, तो वो अनुभव उस तरह का होगा। यदि बहुत भावनात्मक है व्यक्ति, सारे अनुभव भावना के रंग में रंगे होंगे। अगर भोगवादी व्यक्ति तो उसको बस वही दिखाई देगा, कहाँ भोग मिलता है कहाँ नहीं। और यदि बुद्धि की परत चल रही है तो सभी विश्लेषण हो रहा होगा सभी अनुभवों का। और अगर चेतना की परत सक्रिय है तो सचेत होंगे, पूरी तरह से एक साक्षी भाव में सारे अनुभव हो रहे होंगे। तो देखिए, इस तरह से बहुत से तरीके हैं वर्गीकरण करने के अनुभवों के, और सभी लोग प्रयोग जो चाहे वो प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक ही नहीं है वर्गीकरण, कई हैं वर्गीकरण। और हाँ, अनुभवकर्ता का कोई वर्गीकरण नहीं है, एक ही है वो। अनुभवकर्ता निर्गुण क्यों है, इसका उत्तर मुझे पसंद नहीं आया। पूजा को शून्य मिले तो मैं ये सत्संग में पूछना चाहूँगा कि अनुभवकर्ता निर्गुण क्यों है। सभी को पता है कि निर्गुण है, लेकिन क्यों है? कोई लिखना चाहेगा एक आध लाइन में? अंकुश ने कहा क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता। अमित ने कहा है तत्व शून्य है। तत्व तो अनुभव का भी शून्य है। प्रज्ञा ने कहा कारण नहीं है। कारण नहीं है, हाँ कारण नहीं है उसका, ये बात सही है। क्यों का तो कोई कारण नहीं होगा, लेकिन फिर भी विशाल ने कहा गुण होता तो अनुभव हो जाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, गुण होता तो फिर वो दृश्य होता। कैसे है गुण वहां पे, तो अनुभव हो जाता है उस गुण का। कैसे पता चले कि कोई गुण है वहां? अनुभव तो लेना ही पड़ेगा उसका, और किसी भी माध्यम से वो अनुभव हो। अब वो अनुभव हो गया तो अनुभव करता नहीं रहा, वो अनुभव करता नहीं रहा, फिर वो वस्तु हो गया। ये उत्तर बिल्कुल सही है। इस तरह तर्क से जाना जा सकता है कि निर्गुण क्यों है। हाँ, उसका पूरा परम कारण नहीं आ सकता कि ऐसा ही क्यों है, ये गुण के साथ क्यों नहीं मिलता अनुभव करता। तर्क से हम जानते हैं कि आवश्यक है उसका निर्गुण होना, क्योंकि गुण हो गया तो अनुभव हो गया। पद्मजा ने भी बिल्कुल सही कहा है, और अविनेश ने भी सही कहा है कि गुण, सभी गुण तो अनुभव है। अनुभव ही गुण का मतलब ही अनुभव है। भोमराज ने कहा क्योंकि अनुभव करता में कोई गुण नहीं है, वो कारण नहीं हुआ। मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि गुण क्यों नहीं है, और आप कह रहे हैं क्योंकि गुण नहीं है इसलिए गुण नहीं है। पूरी तरह गलत है आपका उत्तर। अंकिता ने कहा अनुभव करता इसलिए निर्गुण है क्योंकि वो अस्तित्व का ही भाग है और अस्तित्व निर्गुण है। अंकिता का प्रश्न, अंकिता का उत्तर आधा सही है। ऐसा नहीं कहते हम अस्तित्व कोई भाग है, कभी कभी कहते हैं अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है और इसी कारण अस्तित्व भी निर्गुण है। तो अंत में तो सभी शून्य है। अस्तित्व मतलब अद्वैत के स्तर पर आ गए हैं, यहाँ तो सब शून्य ही शून्य है। माधुर्य का क्योंकि वही सत्य है। अभी तो सत्य की बात ही नहीं हो रही है, तो गुणों की बात हो रही है। विराट ने कहा यदि उसमें कोई गुण आ जाएगा तो अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा, बिल्कुल सही। गरिमा ने कहा अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता, वहां सत्य असत्य नहीं है। अनुभव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सत्य है। ब्रह्म सत्य असत्य नहीं है। अद्वैत ब्रह्म, अस्तित्व सत्य असत्य की वहां परिभाषा नहीं है, वहां विलय हो गया सबका। अनुभव करता सत्य है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि परिवर्तनशील नहीं है। और परिवर्तनशील नहीं है इसलिए इंद्रियां नहीं पकड़ती, वो वस्तु नहीं है। तो कोई गुण भी नहीं है, गुण इंद्रियों द्वारा निर्मित है तन्मात्राओं के रूप में। इस तरह व्याख्या की जा सकती है। पुष्पेंद्र ने कहा चित्त के नियमों से परे है, कोई चित्तवृत्ति नहीं, शून्यता है इसलिए भी निर्गुण है। अब अनुभव करता पे चित्त के नियम डालना ठीक नहीं है। शून्यता है, निर्गुण, शून्यता और निर्गुणता का मतलब एक ही होता है। दिव्य कांति ने कहा कारण हो जाए तो
कारण के लिए भी अनुभव होना जरूरी है। अगर अनुभव हुआ तो अनुभव करता नहीं होगा। बिल्कुल सही। भोमराज ने कहा इसलिए नहीं क्योंकि अनुभव करता जिस दृष्टिकोण से है वहां शून्यता है। किस दृष्टिकोण से है? उत्तर गलत है आपका। हल्दर ने कहा गुण अर्थात परिवर्तन, और जो परिवर्तित है वो निर्गुण है। बिल्कुल सही। जब तक परिवर्तन नहीं होगा गुण नहीं दिखाई देगा। तो बहुत अच्छा इस पे आप व्याख्या कर सकते हैं निर्गुणता की। बस इसमें चित्त मत मिलाइए और इसमें अद्वैत मत मिलाइए, बाकी सब उत्तर सही आ जाएगा आपका। प्रश्न 5 और 6 बिल्कुल सही उत्तर आए पूजा के। नंबर 7 में आधे अंक मिले। अस्तित्व अद्वैत है ये कैसे जाना जा सकता है? तो आधे नंबर तो मिल गए इनको कि जब भी ये बात आए ज्ञान मार्ग में, जब भी ये पूछा जाए कि ये कैसे जाना जा सकता है, वो कैसे जाना जा सकता है, आदि आदि, तो आपको 2 ही चीजें बतानी है कि अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। पद्मजा ने कहा जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो बाद की बात है, बाद की बात है। शुरू में तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि द्वैत है या नहीं, और हमारा अनुभव भी यही बताता है और तर्क भी यही बताता है कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि अस्तित्व द्वैत है। तर्क भी यही बताता है कि अनुभव करता हमेशा साथ मिलते हैं और यही है अस्तित्व, यही अस्तित्व है। दोनों में कोई दूरी नहीं दिखती, दोनों में कोई अंतराल नहीं दिखता है, जैसे घड़ा और मिट्टी। एक भले ही सत्य हो, एक असत्य हो, लेकिन एक ही है। तो इस तरह से अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से जाना जा सकता है कि अस्तित्व अद्वैत है, और इतना ही जाना जा सकता है। आपको जो अद्वैतता है, जो एकता है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी, वो उसका ना अनुभव होगा ना कुछ और होगा। तो इसलिए यही जाना जा सकता है कि मैं ही ये अद्वैत हूँ। इस तरह से वो हुआ जा सकता है, हुआ जा सकता है। और जब भी आप दर्शन करने जाएंगे, जब भी अनुभव लेने जाएंगे, द्वैत ही मिलेगा, द्वैत ही मिलेगा। इसलिए पद्मजा ने लिखा है कि नहीं जाना जा सकता। इतना ही जाना जा सकता है कि 2 नहीं है, बाकी कोई अनुभव नहीं होगा, एकता का अनुभव नहीं होगा। जो है वो एक है, इतना ही जाना जा सकता है। क्योंकि अनुभव करने जाएंगे उसका अप्रोक्ष अनुभव, तो वो फिर 2 में बढ़ जाएगा। एक तरफ अनुभव, एक तरफ अनुभव करता हो जाएगा। इसीलिए उसको अद्वैत बोल के छोड़ दिया गया है। कभी भी एक नहीं बोला जाता अद्वैत वेदांत में, एकता नहीं बोला जाता। हम कभी कभी बोलते हैं एकता, शून्यता आदि, लेकिन वो दूसरे दर्शनों से लिए गए शब्द है। भोमराज ने कहा चित्त का अध्ययन करके। बिल्कुल नहीं, चित्त का अध्ययन माया का अध्ययन है। आपका उत्तर फिर से गलत है। पद्मजा ने कहा अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर। हाँ, अगला प्रश्न था चित्त एक है फिर सभी जीवों में भिन्नता क्यों है? तो इसके भी आधे नंबर कट गए पूजा के। क्यों काट लिए मैंने आधे नंबर? क्योंकि इनका उत्तर तो काफी अच्छा था कि चित्त एक है, विश्व चित्त, संस्कार अलग पड़ते हैं और आदि आदि। लेकिन मैं सत्संग में पूछना चाहूंगा ये बात, किसी को और अच्छा उत्तर आता है? माधुरी ने कहा स्मृति अलग है। बिल्कुल सही उत्तर। आनंद बोधी ने प्रतीत होते हैं। थोड़ा और बताइए मुझे, क्या प्रतीत होते हैं? अलग अलग प्रतीत होते हैं? नहीं, तो अप्रोक्ष अनुभव है हमारा। प्रतीत मतलब प्रतीत नहीं कहा जाएगा उसको, सारी की सारी माया ही प्रतीत होती है। मैं कह रहा हूँ भिन्नता क्यों है? भिन्नता है, ये बात सत्य है। देखिए महेंद्र का उत्तर जीवित कारण, उत्तर जीविता तो सभी की एक है, सभी का जीवित रहने का प्रयास तो सभी जीव कर रहे हैं, लेकिन इतनी भिन्नता क्यों है? यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव में भी उनका व्यवहार भिन्न होता है। तो माधुरी ने दे दिया है उत्तर। सुभाष ने कहा संस्कार और स्मृति कारण। बिल्कुल सही उत्तर है आपका भी। भोमराज ने कहा अलग अलग दृष्टिकोण है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। विराट ने कहा अहंकार भाव से। नहीं, अहंकार सभी में है, सभी में एक ही तरह का अहंकार है कि मैं शरीर हूँ और ये वस्तु मेरी है और वो संबंध मेरा है और ये इस तरह का मैं ये अहंकार है। पद्मजा ने भी कहा स्मृति कारण। बिल्कुल सही। प्रज्ञा ने कहा अभी बताया आपने कारण शरीर पड़ते में भिन्नता अवस्था भिन्नता के कारण। वही मैं बोल रहा हूँ कि भले ही चित्त एक है, उसमें विभाग हो गया, खंडित हो गया है और ये जो सीमाएं बनाई गई हैं एक चित्त से दूसरे चित्त के बीच में, उन सीमाओं के कारण अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, अलग अलग स्मृतियां हैं, अलग अलग संस्कार पड़े हैं। इसलिए जीवों में भिन्नता दिखाई देती है, उनके व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है। वो एक होकर भी भिन्न है। सभी मनुष्य एक जैसे दिखाई देते हैं कि 2 कान, 2 आंखें, 1 सिर, 2 हाथ,
बोलते भी वही भाषा है, खाते भी वही खाना है, फिर भी भिन्नता है, क्योंकि अलग अनुभव होने के कारण अलग संस्कार पड़े हैं और उनकी स्मृति बाकी स्मृतियों के बीच में एक दीवार पड़ गई है। वो जरूरी है दीवार होना दो स्मृतियों के बीच में, हम उसे जीव स्मृति भी कहते हैं। जीव स्मृति के बीच में खास तौर से जागृत अवस्था में एक दीवार खड़ी हो जाना आवश्यक है। तो सभी परतों में अलग अलग संस्कार पड़े। कमलेंद्र ने कहा है, हल्दर ने भी कहा है कि चित्त एक है किंतु परत अलग होने के कारण अलग प्रकट था। सभी का विकास एक अलग तरीके से हो रहा है, विकास क्रम एक थोड़ा सा अलग होता है, सबका थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। महेंद्र ने कहा कारण शरीर भी चित्त की ही परत है। अंजलि ने कहा चित्त का प्राकृतिक रचनाओं में रूपांतरण हो जाता है, जिसे अवतरण कहते हैं। प्रकृति है तो स्मृति जनित प्रतिकृतियां बनाती है। बड़ा कठिन उत्तर है आपका, थोड़ा सरल दीजिए, सरल भाषा में सबकी समझ में आ जाए। सुरेश ने कहा चित्त की परतें अनेक है। हाँ, अनेक है और भिन्न है वो विश्व चित्त का भाग, सारा का सारा विश्व चित्त के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कई देश हैं, लोगों ने अपनी अपनी सीमाएं बना ली हैं। देश के अंदर कई राज्य हैं, फिर राज्य के अंदर कई जिले हैं, इस तरह से खंडित हो चुका है। हाँ, वैभव ने भी यही बात कही है। दिव्य कांति ने कहा सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए स्मृति भी अलग होती है। सबको एक जैसे अनुभव नहीं हो सकते, इसलिए स्मृति में भिन्नता है और भी के कारण है। तो ये सब पूजा को बताना चाहिए था, लेकिन उनका उत्तर संक्षेप में आया, कोई बात नहीं। नंबर 9 बिल्कुल सही उत्तर आया इनका। निचली परतें सबसे सक्रिय है मानव चित्त में, इसलिए मनुष्य निचला जीव है, अभी अभी पशु से ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। मनुष्य को निम्न कोटि का जीव माना जाता है इस अस्तित्व में, निचली परतें सक्रिय है अधिकतर व्यक्तियों में। नंबर 10 ज्ञानी को अनैतिक व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके मैंने आधे नंबर काटे, जबकि इनका उत्तर बहुत अच्छा था। तो मैं जानना चाहता हूँ 1-2 शब्दों में कोई और बता सकता है, कोई और अच्छा उत्तर आ सकता है इसका कि अनैतिक व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए। नैतिकता के मानदंड जो हमने ज्ञान मार्ग में रख दिए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उत्तर देना चाहिए था। हाँ, भोमराज का उत्तर बिल्कुल सही है। अहिंसा हमारा मानदंड है, और चाहे वो व्यक्ति नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, उससे व्यवहार अहिंसा पूर्ण ही होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। कितना भी अनैतिक हो व्यक्ति, जब तक आत्मरक्षा की बात ना आए हिंसा से काम नहीं लेना है। आत्मरक्षा में भी आपको भागना ही सबसे उत्तम कार्य है, उससे बच के भाग जाना अनैतिक व्यक्ति से बहुत अच्छा है। हाँ, अगर वो अनैतिक व्यक्ति बहुत अधिक हिंसक है तो उसको मार डालना ही अच्छा है, तो तलवार का उपयोग कीजिए, नहीं तो बाकी साम नाम भेद। तो ये रहे प्रश्न उत्तर, बहुत अच्छे रहे और सभी को इनसे लाभ मिला होगा मेरे ख्याल से। दिव्य कांति ने कहा ज्ञानी के लिए नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता, सबके साथ व्यवहार एक ही होना चाहिए। हाँ, आपने जो अपनी नैतिकता बना रखी है उसके अनुसार व्यवहार कीजिए। किसी और ने यदि आपको बोल रखा है कि व्यक्ति अनैतिक है, इसके साथ ऐसा करो, बिल्कुल नहीं मानना है। वो दूसरा जो आपको भड़का रहा है वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अगर वो ये कहता है कि भाई ये अनैतिक व्यक्ति, इसके साथ ऐसे रहो, तो आपको ये कहना है कि भाई तुम रहो उसके साथ वैसे, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगा, मुझ में इतनी अकल है कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। पहली बात तो है कि अनैतिक व्यक्ति के साथ है क्यों, आप वहां पर है क्यों, उसके साथ व्यवहार करने की नौबत क्यों आ गई, तुरंत छोड़ देना है, ब्लॉक करके डिलीट हमेशा के लिए जीवन से। हिंसक लोग, अनैतिक लोग, जो नकारात्मक किस्म के लोग हैं, जो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते, गालियां ही देते रहते हैं, कुछ भी कर लो, अपने जीवन से निकाल के फेंक देना है। आपका जीवन बहुमूल्य है, ऐसे लोगों पर समय नष्ट न करें, ये बहुत व्यवहारिक बात है। और अगर परिवार का व्यक्ति है और ऐसा कुछ है तो फिर अहिंसा का रास्ता अपनाना है। त्याग भी तो अहिंसा है, किसी संबंध को, किसी व्यक्ति को त्याग देना भी अहिंसा है, और उसे सुधारने का प्रयास करना जबरदस्ती मारपीट के ठीक नहीं है। महेंद्र ने कुछ कहा है कि भगवान कृष्ण का यही संदेश था। हाँ, हो सकता है यही हो, सभी ज्ञानी जनों का, सभी गुरुजनों का यही संदेश है। अब मैं तो कुछ नहीं, मैं तो दोहराता हूँ जो गुरुजनों ने बोला है।
मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट टेलीकास्ट है बोधि वार्ता। अमित ने भी कहा बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो अब हम साधकों के प्रश्न लेंगे। यदि किसी के प्रश्न हैं तो आमंत्रित है। महेंद्र ने पूछा, निरंतर चेतना में कैसे रहा जा सकता है? ज्ञान मार्ग पर चल के। ज्ञान मार्ग में जो श्रवण मनन निधिध्यासन का एक व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्थित रूप से चलकर, अनुशासित रूप से चलकर अखंड चेतना मिल सकती है। शुरू कर दीजिए चलना ज्ञान मार्ग पे। अमित ने पूछा है, सभी अनुभव का कारण अनुभव करता क्यों है? क्योंकि अनुभव करता नहीं तो अनुभव नहीं। आप तो जानते ही होंगे कि कारण और प्रभाव मिथ्या है, इसीलिए मिथ्या को अनुभव कर्ता के साथ जोड़ा नहीं जा सकता कि अनुभव कर्ता इस मिथ्या का उपयोग करके अनुभव बना रहा है, ऐसा तो नहीं देखा गया। अकारण है, अनुभव भी अकारण है, अनुभव कर्ता भी अकारण है, दोनों के बीच में एकता का संबंध है, एकता का। जब दो होते हैं तो एक का कारण दूसरा होता है, कारण पहले आता है, प्रभाव बाद में आता है। लेकिन आपका अप्रोक्ष अनुभव क्या कहता है, आपकी बुद्धि क्या कहती है कि दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि अनुभव करता नहीं तो अनुभव नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा गया। किसी ने अवस्था देखी है कि अनुभव करता नहीं तो अनुभव नहीं? हमेशा दिखाई देते हैं दोनों। अस्तित्व स्वयं है, दोनों के बीच में एक संबंध बनाना ठीक नहीं होगा। कुछ लोग उल्टा भी कहते हैं कि अनुभव नहीं होता तो अनुभव करता की पहचान नहीं हो पाती, उसको जानना असंभव था कि कोई अनुभव करने वाला। लेकिन एक काल्पनिक बात है, ऐसा कभी देखा ही नहीं गया कि अनुभव नहीं है। ऐसी कोई अवस्था नहीं देखी गई जिसमें अनुभव नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? एक के बिना दूसरा नहीं देखा, दोनों हमेशा दिखे जाते हैं, क्योंकि अस्तित्व स्वयं है। अस्तित्व गायब नहीं होगा कभी। जो अस्तित्व है वो स्वयं अनुभव करता है तो बिल्कुल गायब नहीं हो सकता। और अस्तित्व में जो नाद है संभावना का, वो भी नहीं गायब हो सकता, बंद नहीं हो सकता वो कभी। इसलिए दोनों साथ हैं और दोनों एक हैं। अब इस तरह के प्रश्न काल्पनिक है सारे कि एक के कारण दूसरा कैसे हो गया, दूसरे के कारण पहला कैसे हो गया, कारण प्रभाव, ये प्रश्न ही गलत हो गया फिर तो। महेंद्रा ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि को निरंतर देखने से चेतना स्थिर होती है। नहीं, चेतना ज्ञान से आती है, आत्मज्ञान से, और उसके बाद आप किसी भी अनुभव को साक्षी भाव से देख पाएंगे, नहीं तो वो एक यांत्रिक क्रिया रह जाएगी। विराट ने पूछा है, जीव की रचना सृष्टि में क्यों हुई? बिना जीव के अनुभव करता हो सकता है क्या? देखिए, जीव तो पहले से मिथ्या है, जीव पहले से ही मिथ्या है। अब वो उस पर निर्भर नहीं है अनुभव करता, जैसे कि मैं कह रहा था। अब क्यों नहीं हो सकता? अस्तित्व तो स्वयं अनुभव करता है। अब जीव रहे न रहे, अस्तित्व तो रहेगा। जीव तो आते जाते हैं, अनुभव करता नहीं आता जाता। आपने ऐसा मान लिया है, ऐसा कल्पना कर ली, मान्यता है कि किसी तरह से अनुभव करता जीव पर निर्भर है। ऐसा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव पहले से ही मिथ्या है, अनुभव करता पहले से ही स्वतंत्र है। अब ये जीव का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि जीव के द्वारा जाना जाता है, अनुभव कर्ता का ज्ञान जीव के द्वारा होता है। अगर जीव नहीं होता, और वो भी बुद्धिमान जीव जैसे मनुष्य, तो वो रहस्य ही रह जाता, होकर भी अनजाना रह जाता। वो जैसे जंगल में जो फूल खिलते हैं, कोई नहीं जानता उनको, उनकी खुशबू कोई नहीं लेता, उनका होना न होना बराबर है। ये जीव, ये प्रति रचना होना जरूरी है, ये ज्ञान होने के लिए कि मैं अनुभव करता हूँ, अस्तित्व मैं स्वयं हूँ और मैं ही अनुभव करता हूँ। नहीं तो फिर ये ज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया अनुभव करता, बस उसको जानने वाला कोई नहीं बचा, उसको पहचानने वाला कोई नहीं बचा, ये कहने वाला कोई नहीं बचा कि मैं अनुभव करता हूँ। ये विराट का उत्तर है। प्रज्ञा ने कहा है, जब अनुभव सबको या किसी को भी एक जैसे नहीं होते तो हम चेतना के स्तर का भी कोई मानदंड नहीं रख सकते। कैसे तय किया जा सकता है किसकी कितनी चेतना विकसित हुई? अनुभवों की व्याख्या करने में भी बड़े भेद है। हमने तो कोई ऐसा मानदंड बनाया भी नहीं है कि किसकी चेतना कितनी विकसित हुई। हमने केवल अवधि बताई है कि जो कितनी देर तक चेतना में रहते हैं लोग, एक साधक कितनी देर तक रह सकता है चेतना में, ये हमने जरूर निर्धारित किया है कि कुछ लोग 2 सेकंड रह सकते हैं, कुछ लोग 10 सेकंड, कुछ लोग 5 मिनट, कुछ लोग 1 घंटा, कुछ लोग दिन भर रहते हैं, लेकिन स्वप्न और सूक्ष्म में गायब हो जाती है चेतना उनकी निद्रा में। तो इस तरह से हमने उसके
मानदंड तो नहीं कहते, माप रखा हुआ है, माप सकते हैं हम किसी की चेतना कितनी है। और अगर उसकी चेतना है भी तो भी जाना नहीं जा सकता कि है या नहीं, न उसके व्यवहार से, न उसके शक्ल से, न कुछ। हमें उससे ही पूछना पड़ेगा कि आप सचेत है या नहीं, अभी साक्षी भाव में है या नहीं। और जिसकी स्वयं की चेतना नहीं है वो जान नहीं सकता दूसरे की अवस्था क्या है। उसकी बातों से जाना जा सकता है कि उसकी चेतना कितनी है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए उसे घर में और व्यक्ति रोने लगे, तो आप बोल नहीं सकते कि उसे चेतना चली गई। हो सकता है वो संपूर्ण चेतना में रो रहा हो। बुद्धिमान व्यक्ति आंसू क्यों रोकेगा अपने, उसमें रोकने में क्या फायदा, क्या है उसका। जो जीव करता है वो कर रहा है, वो उसको देख रहा है संपूर्ण चेतना में। अब इस सामने वाले की चेतना नहीं होगी, उसकी बुद्धि नहीं होगी, तो क्या बोलेगा कि अरे ये तो रोने लगा, मृत्यु मिथ्या है और इतना बोलता था, अभी रोने लगा। तो हो सकता है पूरी चेतना में रो रहा हो, क्योंकि दुख तो हो गई, कोई मरा है तो दुख तो हो गई। अब उस दुख को जबरदस्ती सुख में कन्वर्ट करना, उसको बताना कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं चेतना में हूं तो कोई भावना नहीं आनी चाहिए, मैं एकदम पत्थर हो जाऊंगा, रोबोट हो जाऊंगा, ये तो मूर्खता है। तो देखिए कौन चेतना में, कौन नहीं, कितनी चेतना है उसकी, कितनी ऊंची चली गई है, कुछ नहीं बताया जा सकता। और अवधि जरूर बताई जा सकती, कौन कितनी अवधि, कौन कितनी देर तक रहता है चेतना में। और कुछ उनकी बातों से भी पता लगाया जा सकता है कि वो चेतना में है या नहीं, लेकिन व्यवहार से नहीं बोला जा सकता। तो वो भी गुरुजन ही बता सकते हैं कि आपकी चेतना कितनी है। वो कभी कभी तो मैं भी धोखा खाता हूँ, लोग रिपोर्ट भेजते हैं कि बहुत अच्छी चेतना है मेरी, बहुत ये है, बहुत आनंद और शांति है। थोड़ी सी स्थिति पलटती है उनके जीवन में और सब गायब। मैंने कहा क्या हो गया? हाँ, प्रज्ञा ने कहा हाय हाय करके नहीं रोका, हाँ आंसू बहाएगा एक दो, वापस शांति, ऐसा आसमान नहीं सिर पे उठा लेगा वो। तो थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा, जो चेतना में है, जो पूरी तरह से बेहोश है उसमें थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा हम नाप जोक नहीं करते। कोई बोलता है मैं चेतना में हूँ तो हम मान लेते हैं हाँ हो। ज्ञान हुआ है या नहीं ये चेक किया जा सकता है, ज्ञान हुआ या नहीं। और फिर अगर ज्ञान हो गया तो मान लेते हैं कि चेतना आ ही जाएगी, कितने दिन छुपी रहेगी वो। कुछ लोगों में तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है, जैसे कुछ लोग होते ट्यूबलाइट, थोड़ी देर चमकते हैं फिर बंद, फिर थोड़ी देर। तो बहुत खतरनाक काम है किसी को देख कर बताना उसकी चेतना है या नहीं है। किसी के कोई कितनी गलतियां करता है जीवन में, और किसमें कितनी बुरे व्यवहार, दुर्व्यवहार बचा हुआ है, किसी में ज़्यादा क्रोध या ज़्यादा काम वासना या ज़्यादा प्रेम भाव अगर बचा हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि उसमें चेतना नहीं है। हो सकता है वो सारी गतिविधियां चेतना में चल रही हो, क्योंकि वो तो सब संस्कार है, वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ज्ञानी को कोई परेशानी नहीं होती संस्कारों को प्रकट करने में, शुद्धिकरण हो जाता है उसका। जो प्रकट नहीं करता संस्कारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, उसके जन्म पर जन्म होते जाते हैं बेचारे के। कमलेंद्र ने कहा है कि क्या जागृत अवस्था की तरह स्वप्न अवस्था के भी संस्कार बनते हैं? जो भी संस्कार बनते हैं स्वप्न के, वो स्वप्न में ही फैला जाते हैं, उनके वहीं नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम होगा कि स्वप्न में जो कर्म हुए हैं वो जागृति में फल दें। तो वहीं के वहीं उसी जो स्वप्न का जीवन है, वहीं स्वप्न की अवधि में ही फल भुगत के समाप्त हो जाते हैं। दिव्य कांति ने कहा है आंसू आसक्ति में बहते हैं और प्रेम में भी, फिर कैसे जान पाएंगे कि आसक्ति आंसू है प्रेम और समर्पण के? क्योंकि हम दोनों आंसू एक ही लगते हैं, तो वो एक ही है। फिर आंसू देखकर नहीं बताया जा सकता वो घड़ियाली आंसू है कि सच में रो रहा है कि क्या। उन आंसुओं को देखकर नहीं बताया जा सकता। खुशी के आंसू है, दुख के नहीं बताया जा सकता। उस व्यक्ति की स्थिति देखकर, उस व्यक्ति के साथ रहकर, उस व्यक्ति को जानकर बताया जा सकता है कि उसकी आसक्ति है प्रेम है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है या स्वार्थी प्रेम है। वो उसका स्वभाव से जाना जा सकता है, आंसुओं से नहीं। थोड़े दिन उसके साथ रहिए, उस व्यक्ति के जान जाएंगे क्या है। आंसुओं से क्या करना है हमें, या उनकी बातों से भी कभी कभी नहीं जाने जा सकता। जब स्थिति आती है और उसमें उनका व्यवहार दिख पड़ता है कि जो व्यक्ति कहता था मुझे तो निस्वार्थ प्रेम है, अब वो मांग रहा है, एक के बाद एक उसकी मांगे आने लगी है। अब ये करो, क्यों? मुझे तुमसे प्रेम है इसलिए करो, नहीं किया तो प्रेम नहीं है, फिर न तुम्हें है न मुझे है। इस तरह से ब्लैकमेल करना शुरू करता है व्यक्ति। और अगर तुमने इतने देर मेरे से फ़ोन पे बात नहीं की मतलब प्रेम नहीं है, इस तरह के मानदंड है उसके प्रेम के।
तो मान लीजिए वो स्वार्थी प्रेम है, वो तो आसक्ति है एक तरह की, तो उसको जरूरत है किसी की, इसलिए चिपक गया है। प्रेम में केवल देना होता है, देना। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ ये ले लो, मेरे पास है। नहीं है, चलो कुछ करते हैं, ले आएंगे तुम्हारे लिए। ये होता है प्रेम। वो व्यवहार देखकर बताया जा सकता है। ना आंसू देखो, ना वचन देखो, वो व्यक्ति करता क्या है ये देखो, फिर आपको पता चलेगा। पुनीत ने पूछा है, अनुभवों का वर्गीकरण के उत्तर में आपने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया। साधक के ब्रह्म तक पहुंचने के लिए इन सारी अवस्थाओं से होकर गुजरना अति आवश्यक है क्या? नहीं, ब्रह्म तो आप अभी है, इसी समय है, आप ही ब्रह्म है। अब कौन सी अवस्था चाहिए उसके लिए? साधक ब्रह्म तक नहीं पहुंचता कभी, यही जान पाता है कि मैं पहले से ही ब्रह्म हूं। उसका अज्ञान नष्ट होता है बस। साधक ब्रह्म नहीं हो सकता, और हाँ, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। जब कुछ करेगा तो दूर जरूर हो जाएगा, पहुंचेगा नहीं। अकर्ता भाव, अकर्म, सभी अवस्थाओं में मैं ही ब्रह्म हूं, इतना ज्ञान हो जाए बहुत है। मनोज ने कहा, अनुभव कर्ता को जानने की आवश्यकता ही क्यों है? कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं। अगर आप सुख है, अगर आप मुक्त है, सुख और मुक्ति में जीवन चल रहा है, तो ये सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना अध्यात्म में आने की आवश्यकता है, ना कोई तंत्र मंत्र यंत्र करने की आवश्यकता है, ना पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। पहले से ही सुखी है जीव, अब क्या करना है? न ये दर्शन शास्त्र, न अद्वैत, न बौद्ध, बेकार है पूरी तरह से। किसको आवश्यकता है जानने की? जो जिज्ञासु है और जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो आ जाते हैं पूछने, और फिर गुरु ही मिलता है उनको जो बताता है, सदगुरु बताता है कि मैं कौन हूं। तब आवश्यक है जानना। कभी कभी वो जिज्ञासा और दुख के उपाय उसके पहले भी हो जाते हैं। उसको चाहिए, उसको छोटी मोटी बातें जाननी, माया के बारे में एक दो बातें, विज्ञान वगैरह से काम हो जाता है। तो ये लोग अध्यात्म तक आते भी नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान के संतुष्ट रहते हैं। जिनकी प्यास नहीं बुझती विज्ञान से या दूसरे तरीके के मान्यताओं से, अंधविश्वासों से, जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, संतुष्ट नहीं हो सकती छोटी मोटी बातों से, जिनके सवाल बहुत उच्च कोटि के होते हैं, वही पहुंच पाते हैं अपने तत्व तक, और कोई नहीं। गुरु ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कौन जानना चाहता है किसमें कितनी प्यास है, तृष्णा, ज्ञान की तृष्णा किसमें ज्यादा है, उसको ढूंढ रहा है गुरु। जो पहले से जानते हैं कि हाँ मुझे सब पता है, उसको तो गुरु मक्खी की तरह निकाल देता है। उसका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं जानेगा कभी। वो जानेगा भी, बताया भी जाएगा तो भूल जाएगा, वो 5 मिनट में भूल जाएगा। पुष्पेंद्र ने कहा है, गुरु क्षेत्र का अनुभव कैसे और कब किया जा सकता है? बहुत आसान है। देखिए, गुरु क्षेत्र का कार्य जान लीजिए। गुरु क्षेत्र का कार्य क्या है? ज्ञान प्रसार, धर्म को, ये जो सनातन धर्म है उसको जीवित रखना सभी युगों में। इसके लिए तरह तरह के प्रपंच किए गए हैं, तरह तरह का व्यवस्था की गई है, जिसको हम कहते हैं मार्ग, गुरु आदि। तो आप भी उस कार्य में लग जाइए और आप गुरु क्षेत्र जुड़ जाएंगे। फिर आपको समर्पण करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि अब से मेरा जीवन इसी कार्य को समर्पित है, और आप शुरू हो जाइए करना। गुरु क्षेत्र की चिंता मत कीजिए बिल्कुल। जैसे आप शुरू हो जाएंगे तो गुरु क्षेत्र खुद आएगा भागते हुए आपके पास। उनको बहुत जरूरत है ऐसे व्यक्तियों की, क्योंकि ना के बराबर है ऐसे लोग हमारे यहाँ, ना के बराबर है। करोड़ों करोड़ों में एक मिलेगा। तो इसलिए मैंने कार्यक्रम में उसको डाल दिया कि थोड़ा सा मैं बीज डाल दूं और थोड़ा सा मुझे भी छलनी मिल जाए कि कौन किसमें प्रतिभा है, गुरु भाविता किसमें है, उसको थोड़ा सा आगे लाया जाए। और उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देके गुरु क्षेत्र के हवाले कर दिया जाता है, करो अब। तो जो कार्यक्रम में आ गए हैं हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, उनका तो परिचय हो ही जाएगा। गुरु क्षेत्र का अनुभव, अप्रोक्ष अनुभव हो जाएगा उनको, और वो गुरु क्षेत्र का भाग होकर ही हो सकता है। जैसे आग का ताप कैसे महसूस किया जा सकता है? आग लगाइए पहले, उस सामने खड़े हो जाइए, है ना, तब आपको पता चलेगा आग में तापमान होता है। इसी तरह से गुरु क्षेत्र का कार्य ले लीजिए अपने सर पर, उसको अपना जीवन समर्पित कीजिए। गुरु क्षेत्र कार्य में, ज्ञान प्रसार में, ज्ञान का प्रकाश फैलाने में अपना जीवन समर्पित कीजिए, और वो खुद ही संपर्क करेंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा। सुरेश ने कहा है वो कितना समझ पा रहा है, उसके बोलने से भी उसकी चेतना मालूम होती है। बिल्कुल सही है, वाणी से पता किया जा सकता है व्यक्ति क्या अंदर क्या चल रहा है उसके, और इस तरह से चेतना का भी थोड़ा बहुत पता किया जा सकता है।
एक नियम ध्यान में रखिए, चित्त का नियम है, चित्त परतों का नियम है, चित्त की परतों का नियम कि नीचे वाली परतें ऊपर वाली परतों को नहीं जान सकती, लेकिन ऊपर वाली परतें नीचे की सारी गतिविधियां जानती है। इसी तरह से जो व्यक्ति चेतना में स्थित है वो सब जानता है सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति मूढ़ है, गवार तो नहीं कहेंगे, अज्ञानी है, चेतना रहित है, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं जान पाएगा कभी। तो ऐसे लोग तो गुरु को गाली देते हैं, समझ नहीं पाते हो क्या चल रहा है। वंदना ने कहा है, लगता है कि मेरा चित्त विघ्न पैदा कर रहा है, मेरी नियमितता बाधित हो रही है, व्यर्थ के काम में समय जा रहा है, पहचान नहीं पा रही हूँ क्या समस्या। तो उपाय इसका ये है कि थोड़े दिन छुट्टी ले लीजिए, 7 दिन अपने काम से छुट्टी ले लीजिए, एक जगह बैठ के, एक कमरे में बैठ के आराम कीजिए, और अब आप कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए पूरा। तो जब उसको कुछ करना नहीं होगा तो क्या विघ्न पैदा करेगा फिर। ये उसका एक उपाय है कि अपने आप को रोज ही कर्मों से थोड़ा अलग कर लेना, छुट्टी पे चले जाना। वो क्या होता है कि एक के बाद एक कर्म आते ही रहते हैं कि अरे आज इससे मिलना है, मेहमान आ रहे हैं, तो वो चित्त को बहाना मिल जाता है, ठीक है कार्यक्रम तो कल करेंगे, अब आज तो मेहमान आ रहे हैं। अच्छा ये हो गया, अब उसके बाद कुछ चीज़ खराब हो गई, अब ठीक करवाओ उसको। अब ये हो गया, अब मैं बीमार पड़ गया, अब वो ठीक कराओ पहले। तो ये जो माया है आपको उलझाए रखती है, वो छोड़ती नहीं है बिल्कुल, एक के बाद एक कुछ ना कुछ दिया जाता है, आपको व्यस्त रखा जाता है इसमें सपने में, और आपको फिर उससे छुट्टी लेनी पड़ती है कभी कभी जबरदस्ती। इसलिए सभी ज्ञानी जन, ये सभी अध्यात्म के साधक हैं, दूर चले जाते हैं संसार से, जहाँ कोई उनको परेशान न करे, जहाँ न्यूनतम में काम चल जाए, खाना पीना कपड़े उतने में हो जाए उनका काम, सब कुछ त्याग के वनवास वानप्रस्थ जीवन जीते हैं, ताकि माया न बीच में आ जाए। वहां पे भी आती है वो, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, वहां पे भी कुछ न कुछ समस्या खड़ी करती है माया, लेकिन हमें झेल लेना है और आगे बढ़ते रहना है। दिव्य कांति ने कहा, अपने आंसू के अनुभव के बारे में दूसरों के अपने, तो अपने आप स्वयं को नहीं जानते क्या फिर कि मेरा प्रेम निस्वार्थ है या स्वार्थी प्रेम है? स्वयं को नहीं जानते? ऐसा कैसे संभव है? मैं ये मान सकता हूँ कि दूसरों के आंसू देखकर नहीं बताया, स्वयं को तो आप जानते होंगे। अगर स्वयं को भी नहीं जानते कि मेरी आसक्ति है या क्या है, तो वही मानदंड है। अपने व्यवहार को जांचिए, क्या है व्यवहार मेरा? केवल देने का भाव है, केवल सेवा भाव है आप में, या लिप्त हो गए हैं, चिपक गए हैं? एक पूरी मांगों की लिस्ट है कि साड़ी लेकर आना और फूल लेकर आना और इतने बजे ज़रूर मिलना और इतने बजे ज़रूर फ़ोन करना, अगर ऐसी लिस्ट है आपकी, और उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, 5 क्या कहते हैं ना अंकों की तनख्वाह होनी चाहिए तो ही प्यार है, इस तरह का अगर है तो फिर गड़बड़ है मामला, फिर तो आपको भी आंसुओं की ज़रूरत नहीं है। सुरेश ने कहा, रोएगा आम जन की तरह, परंतु ज्ञानी की चेतना को हलचल नहीं हुई। हाँ, कुछ लोगों में पता नहीं कहाँ से धारणा आ गई है कि जो चेतना में जो व्यक्ति स्थित है वो पत्थर हो जाएगा, मनुष्य का एक भी गुण उसमें नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो चेतना गायब है उसकी। पता नहीं किन मूर्खों ने मानदंड बना लिया है कि उसको अगर आग के अंगारों में बिठा दिया जाए तो हिले नहीं। मैंने कहा तुम ही बैठ जाओ भाई, फिर तो तुम ही बैठ जाओ, इतनी चेतना है तो। मनुष्य को सब कुछ होगा और 10 गुना ज्यादा होगा। वो तो मुझे लगता है उसको तो बहुत ज्यादा दुख होगा जो व्यक्ति चेतना में देख पा रहा है। वो जो व्यक्ति बेहोश था, एकदम मुर्दा सा चल रहा है, उसको दुख भी नहीं होगा कोई मरे या जिए। वो तो यही सोचेगा मेरे लिए कितने पैसे छोड़े इसने तिजोरी में, पहले वो चेक कर लेता हूँ, उसको दुख नहीं होगा। संवेदनशील व्यक्ति को सब कुछ होगा, सारी परतें बहुत अच्छे से उसकी कार्य कर रही होगी। हाँ, संपूर्ण चेतना में होगा, ये संपूर्ण बुद्धि में होगा। जो आवश्यक है वही होगा, जो अनावश्यक है वो नहीं होगा। अब जिनको अंगारों से नहाना आवश्यक लगता है चेतना दिखाने के लिए, वो जरूर करते रहें, रोज करें 2 बार सुबह और शाम, तो मैं मानूंगा। मैं तो मनुष्य हूँ और मैं तो वही करूँगा जो मनुष्य करता है, मुझे तो शर्म नहीं आती, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा जो भी मनुष्य करता है वो करूँगा। चेतना है, हाँ, अब कि कुछ विशेष कर्म करना पड़ेगा सबको दिखाने के लिए कि मेरी चेतना है? नहीं, वो मेरा निजी मामला है। चेतना के साथ जो मेरे संबंध है वो मेरे निजी संबंध है। दूसरों को क्या करना, मैं क्या करता हूँ चेतना के साथ। आनंद ने कहा, पानी पे चलना आना चाहिए। हाँ, कोई चमत्कार दिखा दे तो ही वो बड़ा ज्ञानी है, ऐसा लोग सोचते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार नहीं देख रहे हैं आप कि ज्ञान हुआ है उसको।
करोड़ों में एक को ज्ञान होता है, तो चमत्कार से भी बड़ी चीज है। देखिए, आपने देखा होगा जो मरते हैं लोग वापस आ जाते हैं, ऐसे हजारों केस हैं, हजारों हैं ऐसे, इसको चमत्कार माना जाता है। मर के जिंदा हो गया, लेकिन ज्ञान करोड़ों में एक होता है, ये तो सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारे यहाँ 100 करोड़ लोग हैं इस देश में, 100 लोगों को भी ज्ञान नहीं अच्छे से, ये चमत्कार नहीं दिखाई देता उन अनाड़ी लोगों को। गधे हैं गधे, जो चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत बड़े गधे हैं, और उनका उपयोग कर लेते हैं वो चमत्कारी बाबा जो हैं, हमें इतने पैसे दो इतना चमत्कार मिलेगा, और उन मूर्खों का यही उपयोग होना चाहिए। ज्ञान नहीं चाहता कोई, उनकी पहुंच के बाहर है, छोटे मोटे चमत्कार जरूर चाहते हैं। आपका ज्ञान मार्ग पे आना, आपको गुरु मिलना, आपको आप में चेतना जागृत होना, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना है। ब्रह्म ने स्वयं को जान लिया, इससे बड़ा क्या होगा। तो इस तुच्छ मनुष्य के द्वारा जान लिया, छोटे से मनुष्य के द्वारा, जो कि आनी जानी चीज है, क्या कहते हैं, धूल का कण है मनुष्य, उसने ये प्राप्त किया है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब ये इसके सामने सारे चमत्कार फीके हैं, इसके सामने सारे चमत्कार सर्कस जैसे हैं, बंदर का नाच। अंजलि ने पूछा, यदि सपनों की स्मृति इतनी ठोस हो जाए कि जागृत अवस्था में पुराने स्वप्न विचारों की तरह साफ साफ दिखाई दे, तो क्या कारण शरीर की स्मृतियों का भी प्रत्यक्ष अनुभव ऐसे ही होता है। स्वप्न याद रखते हैं तो सभी का अनुभव होगा कि रात में क्या देखा गया है, वो स्वप्न अवस्था में क्या देखा गया है, वो थोड़ा बहुत याद रहता है। और अगर यदि वो स्मृति और तेज हो जाए और स्पष्ट हो जाए, तो भी हमें ये तो पता रहता ही है कि वो स्वप्न है। अब कारण शरीर कोई अवस्था नहीं है, कारण शरीर परत है, तो उसके स्मृतियों का अनुभव स्वप्नों के अनुभव की तरह नहीं होगा। स्वप्न अवस्था है आनी जानी, दो उनमें भेद जाना जा सकता है, जागृति में जो अनुभव हुआ, स्वप्न में जो अनुभव हुआ है, लेकिन कारण शरीर कोई अवस्था नहीं है। कारण शरीर की स्मृति इसी अवस्था में नहीं आती, वो हमेशा है, कारण शरीर हमेशा है, और उसका अनुभव भी हमेशा ही होता है। अब आप कहेंगे मुझे तो नहीं होता, मुझे तो नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि कारण शरीर को जाना नहीं गया अच्छे से। उसकी पहचान क्या है, हमने क्यों कहा है कि वो परत है, क्योंकि इच्छाएं उभरती है, एक स्मृति के संग्रह से इच्छाएं उभरती हैं। पसंद नापसंद जो आपकी एक तरह की इच्छा ही है, और चरित्र जो है व्यक्ति का, यहाँ तक कि गुण और कलाएं, कभी कभी ज्ञान भी व्यक्ति में, बुद्धि आदि, ये सब कारण शरीर की स्मृति से ही प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि जो मानसिक रोग हैं वो भी कारण शरीर से ही प्रकट होते हैं। कभी कभी किसी में किसी चीज का डर है, किसी में किसी चीज का डर है, किसी का कहीं स्क्रू ढीला है, किसी का। अब ये लोग जो है वो जन्म से ही लेकर आते हैं, पूर्व जन्म से ही लेकर आते हैं इस तरह के। तो इसी तरह से उनका अनुभव होता है कारण शरीर की स्मृतियों का, आपके आचार विचार व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपके कर्मों में, पसंद नापसंद इच्छाओं में, आपके प्रारब्ध में, ऐसा होगा उसका प्रत्यक्ष अनुभव। जो कहता नहीं मुझे तो दिखता ही नहीं कारण शरीर, तो मतलब उसको अज्ञान बहुत है, अभी तक चित्त का ज्ञान हुआ नहीं पूरा। किसी अनुभव की तरह नहीं आएगा जो आकर चला जाए, हमेशा है कारण शरीर, तो बीज है। हाँ, उसका बहुत सारा भाग जो है वो निष्क्रिय है। कारण शरीर पहाड़ की तरह है, और आपके जीवन में केवल एक पत्थर के बराबर स्मृतियां दे दी जाती है, छोटा सा पत्थर के बराबर, ये लो इतना कार्य कर लो। जीव को उतना ही नचाता है 100 साल तक मनुष्य को। अभी हम मुझे कैसे पता, और ये आपको क्यों नहीं पता, तो इसके लिए सूक्ष्म अवस्था में जाना पड़ेगा। सूक्ष्म अवस्था में वहां पर कारण शरीर की स्मृतियों का बड़ा भाग प्रकट हो सकता है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि के बाहर है ये चीजें। कुछ लोग कहेंगे मुझे पुनर्जन्म पिछले जन्म का मिल गया, कुछ घटना दिख गई, कुछ लोग कहेंगे अगले जन्म की दिख गई, इतना ही वो कर पाते हैं। लेकिन उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो पहाड़ है, वह बहुत बड़ा है कारण, क्योंकि हजारों सालों से हर सेकंड जमा हो रहा है जीवन का वहां पर। तो ये जो है बात प्रकृति पर छोड़ देनी चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं, लेकिन अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा उसका अनुभव होता है, उसका प्रमाण मिलता है। प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो रहा है कारण शरीर का भी। बस इतना जानना है कौन से अनुभव कारण शरीर से आ रहे हैं। गरिमा ने पूछा है ये कैसे पता चलेगा कि कोई अनुभव कारण शरीर से आ रहा है। बहुत आसान है, वो इच्छा के रूप में प्रकट होगा। ऐसी इच्छा जो जा नहीं सकती, पसंद नापसंद के रूप में प्रकट होगा, जो किसी ने नहीं बताया आपको करने के लिए, उस कर्म के लिए आकर्षण है तो वो प्रकट होगा। ऐसी योग्यता होगी आप में जो आप जानते नहीं कि मुझ में है, प्रकट हो जाएगी, वो कारण शरीर से आई।
ऐसा कोई रोग, ऐसा कोई मनोरोग प्रकट होगा जिसके न डॉक्टर बता पाएगा क्यों हुआ है, न कोई और बता पाएगा, न कोई इलाज होगा। ये सब कारण शरीर से है। कभी कभी शरीर में भी, भौतिक शरीर में भी कुछ निशानियां प्रकट होती हैं। क्यों है कोई नहीं बता सकता हो, और वो भी कारण शरीर के कारण है। ऐसा हुआ है कई बार, जैसे पिछले जन्म में किसी को बहुत बड़ा घाव लगा है पीठ पर, तो इस जन्म में वो एक निशान लेकर पैदा होता है पीठ पर, जिसे हम कहते हैं जन्म चिन्ह, बर्थ मार्क। ऐसे बहुत सारे चिन्ह लेकर पैदा होता है शरीर पे व्यक्ति। तो इस पर अब भरोसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो ऐसे भी हो सकता है बिना किसी कारण के भी वो उसके शरीर पे घाव हो सकता है सब, लेकिन कभी कभी बड़ा स्पष्ट होता है। विराट ने पूछा है, क्या कुछ नए अनुभव भी फिर कारण शरीर में जाएंगे जैसे आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं। जो पुराने अनुभव है वो तो कर्मों के रूप में प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर, और जो नए अनुभव है वापस संस्कार रूप में जा रहे हैं। ये इस तरह का चक्र चल रहा है। ये वृत्ति कारण शरीर वृत्ति है, संग्रह वृत्ति। जो पुराना है वो आपके कर्मों को प्रभावित करेगा, और जो भी हो गए यहाँ पर, जो भी फल आ गए, वापस संस्कार बन के छप जाते हैं कारण शरीर पे, और फिर अपने कर्मों को फिर से, आपके कर्मों को फिर से प्रभावित करते हैं। जो नए संस्कार मिले हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि आपका सारा जीवन कारण शरीर ही चला रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्मृतियां चल रही हैं एक साथ, और उन सभी के प्रभाव पड़ते जा रहे हैं। ये बहुत जटिल है ये मामला, इसको समझना बहुत कठिन है। गरिमा ने कहा, क्या सिर्फ इच्छाएं ही आती है कारण शरीर से, कि बाधाएं भी आती है? बाधाएं नहीं कह सकते उनको। बाधा अर्थात आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो भी एक तरह की इच्छा है कि मैं उसको नहीं करना चाहती, तो वो भी एक इच्छा ही है। तो हम कहते हैं कि कारण शरीर से आवेग आते हैं, एक ऊर्जा सी उठती है वहां से, और वो सारी स्मृति में फैलती है, सारे जीव स्मृति को भी प्रभावित करती है, उससे कर्म प्रभावित होते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि वो स्मृति सब पर प्रभाव डाल रही है, सभी कर्मों पर, सभी परतों पर। इतना ही कहा जा सकता है। फिर मन कहेगा कि अरे ये चीज बाधा है, वो चीज तो अच्छी थी। इस तरह से वो वर्गीकरण बाद में होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे कारण शरीर में दो विभाग है, एक में सब इच्छाएं, अच्छी वाली इच्छाएं भरी हैं, दूसरे में बुरी इच्छाएं भरी हैं, तीसरी में बाधा भरी है, चौथी में रोग भरे हैं। ऐसा नहीं है। केवल स्मृति है, बीज स्मृति, और वो जैसे चाहे वैसे प्रकट हो जाती है। वो जानना बहुत कठिन है। कुछ लोगों का कारण शरीर हल्का फुल्का होता है, अधिक संस्कार नहीं होते, तो उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से वातावरण के भरोसे चल रहा है। जो उनका जो वर्तमान जन्म है वही निर्धारित कर रहा है उनके कर्म। तो जैसे जैसे पुनर्जन्म होते जाएंगे, उसके 100-200 जन्मों के बाद कारण शरीर बलवान हो जाएगा। अब वो पहाड़ की तरह है। अब उसका जीवन बड़ा सटीक और सीधा चलेगा कि मुझे ये करना है, और मैं यहाँ जाकर रहूँगा, और मैं इससे मिलूँगा, बस इतना ख़त्म। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। पहले से सारी प्लानिंग होती है उनकी, क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। यहाँ तक कि उनके यार दोस्त भी वो उसी स्तर के होते हैं। बाकी अधिकतर जनता जो है, खास तौर से कलयुग में पैदा हो रही है, उनके कारण शरीर में कचरा है बस, और कुछ नहीं। मैंने खुद देखा है, कचरे का ढेर है वो। कृष्ण प्रिया ने कहा है, जो भी इच्छा सूक्ष्म लोक में पूरी हो जाती, क्या वो जागृत में पुनः प्रकट नहीं होती? जैसे कि आप जानते हैं कि इच्छाएं कई तरह की हैं। एक तरह की इच्छा जो दोहराती है, जैसे आप खाने की इच्छा, आज खाना खा लिया लेकिन कल दोबारा प्रकट होती है। और कुछ इच्छाएं जो है वो दोहराती नहीं है, जैसे शादी की इच्छा, एक बार कर ली अब दोबारा प्रकट नहीं होगी। तो या कुछ इच्छाएं होती है, जैसे सोने के गहने लेने की इच्छा, एक बार ले लिया, अब आपका मन नहीं करेगा कि इतना पैसे वापस उसमें बेकार की चीज में खर्च की जाए। तो यदि आपकी इच्छा ऐसी है जो दोहराने वाली है, वो अगर सूक्ष्म लोक में पूरी होती है, तो गारंटी है कि वो जागृति में दोबारा प्रकट होगी। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मैं महल में रहूं, अब सूक्ष्म लोक में आप 200 साल तक महल में रहकर आ सकते हैं, बहुत आसान है काम। और यहाँ पर आकर देखेंगे वो पूरी तरह धुल गई इच्छा, अब मन ही नहीं होता है वो सब करने का। महल की कोई इच्छा नहीं है, उसके चित्र नहीं देख रहे हैं आप महलों के, उन लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हैं जो महलों में रहते हैं। खत्म हो गई। ये लाभ है सूक्ष्म अवस्था का, ऐसी इच्छा खत्म कर देता है। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई इच्छा और है कि जैसे काम वासना है, वहां पे कई बार हो गया ये काम, यहाँ पे आप देखें थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी आ जाती है, क्योंकि शरीर से संबंधित है।
जहाँ शरीर है वहाँ उसकी वासना है। इसी तरह खाने पीने की या सुंदर दिखने की इच्छा है, ये सब ये लोगों पर राज करने की इच्छा, तो ये जो दोहराने वाली इच्छा है वो जागृति में दोबारा प्रकट हो सकती है। तो बहुत लोगों ने मुझसे शिकायत भी की थी ऐसी कि आपने तो बोला था सूक्ष्म अवस्था में सभी इच्छाएं पूरी होंगी, और मैं वहाँ गया और मैंने 5 साल वहाँ बर्बाद किए सूक्ष्म में, मैंने साधना की सारी, यहाँ आके मेरी सारी इच्छाएं वैसे ही है। तो देखिए वो मैं तो कहता हूँ पूरी होंगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि वापस नहीं आएंगी, इस बात की गारंटी नहीं दी गई है। तो हाँ, अगर आपके प्रारब्ध में वो इच्छाएं पूरी करना लिखा है तो मनुष्य जन्म में जागृति में ही होगी। अब लेते रहो जन्म, 10-15 जन्म ले लो, खत्म करो, उसके बाद मनुष्य रूप मत लेना, सूक्ष्म रूप में ही जीवन चलाना। ये जो हमेशा के लिए सूक्ष्म रूप हो जाता है इसको हम कहते हैं देव योनि। जब तक मनुष्य देह से संबंधित देहिक इच्छाएं हैं आपकी कि मेरा एक अच्छा घर हो, मेरे पड़ोसी ऐसे हो, मेरी बीवी वैसी हो, मेरे इतने बच्चे हो, ये देह से संबंधित है, तो मनुष्य जन्म लेना आवश्यक है। सूक्ष्म में उसका सूक्ष्म रूप जरूर आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर देगा, यहाँ आएंगे तो वापस प्रकट हो जाएंगे। तो बड़ा जटिल मामला है ये इच्छाओं का, पूरा का पूरा विज्ञान है। और मैंने 1-2 जगह 1-2 बातें बोल दी हैं इसके बारे में उससे पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता इस विज्ञान का। 2-3 वाक्य बोल दो तो आपको पूरी किताब में क्या लिखा है 500 पेज की नहीं जान पाएंगे। जिनको रुचि है करते रहिए, अनुसंधान करते रहिए, रिसर्च करते रहिए। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मामला है ये सूक्ष्म का मामला, इसलिए मैंने आपको सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग बताए हैं। कुछ लोगों में रुचि होती है सब जानने की, और वो जानने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं का अनुभव है। तो कृष्ण प्रिया से भी कहूँगा, जाइए सूक्ष्म अवस्था में जाके थोड़े प्रयोग कीजिए। अमित ने कहा है क्या अनुभव करते कारण ही अनुभव हो रहा है, ये स्मरण ही चेतना में रहना होना हो सकता है। क्या पूछा है मेरे तो समझ में नहीं आया, क्या के बाद प्रश्न चिन्ह है। देखिए पहले जैसे मैंने अभी भी बोला कि अनुभव करता कारण नहीं है अनुभव का, वो अनुभव कारण नहीं है अनुभव करता का, दोनों में कारण प्रभाव का संबंध नहीं है, दोनों हमेशा साथ हैं। और फिर उन्होंने पूछा ये स्मरणीय चेतना में रहना, नहीं, चेतना अनुभव करता का ज्ञान है, मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव मिथ्या है, सारे अनुभव मिथ्या है, चित्त निर्मित है, इस ज्ञान में रहना चेतना है। वो देखिए अश्विन का साक्षी भाव का वीडियो देखिए। और अगर चेतना की परिभाषा नहीं पता तो मतलब आत्मज्ञान नहीं हुआ आपको। गरिमा ने पूछा है कारण शरीर से आने वाली इच्छाएं पूरी होना क्या प्रभाव डालता है जीवन पर? हाँ जरूर डालता है। आपका सारा जीवन वासना पूर्ति मात्र है। ध्यान दीजिए, सुबह उठते ही लग जाते हैं वासना पूर्ति में, शाम होते तक, नींद आने तक वही करते रहते हैं। तो जहां से भी आ रही हो इच्छा वो पूर्ण होते ही जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का जीवन आवेगों की श्रृंखला है और कुछ नहीं, एक के बाद एक आते रहते हैं। कर्म के बंधन में ये जीव है, कर्म करता रहता बेचारा। इन इच्छाओं को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। और वो क्या है? ज्ञान मार्ग के अनुसार सही इच्छा ज्ञान की इच्छा है, गुरु की इच्छा है, पठन की इच्छा है, शास्त्रों को जानने की इच्छा है, अपनी प्रगति की इच्छा है। अगर ये संस्कार बैठ जाए कारण शरीर में तो हर जन्म इस तरह से होगा आपका, फिर हर कर्म इस तरह से होगा और वो आपको हमेशा मुक्त करवाएगा, हर जन्म में मुक्ति दिलवाएगा, जीवन मुक्ति। फिर कोई भी कर्म होता रहे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी उससे। फिर लोग कहेंगे ये तो 10 मिनट में हो जाता है आत्मज्ञान। तो जिनमें प्रारब्ध है, जिनमें कि जो पैदा ही हुए ज्ञान के लिए, उनको क्या 10 मिनट भी नहीं लगते जानने के लिए। संकेत सुना और ज्ञान हुआ तो कहेंगे बाकी जीवन में क्या करूं? तो फिर से नए संस्कार डालिए कि दूसरों की सेवा करना ही मेरी इच्छा है, दूसरों को रास्ता दिखाना, दूसरों को मार्गदर्शन देना, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना मेरी इच्छा है। सबकी इच्छा है, मेरी इच्छा है। अब ये गुरु के स्तर तक पहुंच गया व्यक्ति, अब बोधिसत्व वृत्ति शुरू हो गई उसकी। अब ये संस्कार पड़ जाए कारण शरीर पे तो हर बार वो गुरु रूप में जन्म लेगा। उसको ज्ञान वान की भी चिंता नहीं होगी, सीधे सेवा में ही लग जाएगा वो तो इस तरह से इच्छाओं को खत्म नहीं किया जा सकता, उनको मोड़ा जा सकता है, सही मार्ग दिखाया जा सकता है, उनको सही दिशा दिखाई जा सकती है। इसी को हम कहते हैं शुद्धिकरण। जो इच्छाएं उल्टे सीधे कर्म करवा रही थी जीव से और दुख और हानि हो रही थी, हिंसा हो रही थी उनसे, उन्हीं इच्छाओं को मोड़ कर शुद्ध कर दिया जाता है। बस वो मैली इच्छाएं शुद्ध कर दी जाती है और फिर बाकी सब ठीक है। फिर जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है।
सुंदर है फिर। नहीं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मेरी सारी इच्छा खत्म कर दो, तो मुर्दा ही है फिर तो। मुर्दे की कोई इच्छा नहीं होती। गरिमा ने कहा यदि सब मिथ्या है फिर इच्छा भी मिथ्या है, चाहे वो कारण शरीर क्यों ना हो। हाँ सब मिथ्या है। कारण शरीर अपने आप में मिथ्या है, कुछ ही दिनों की बात है। यह मान लीजिए कुछ युगों तक रहता है, वो कई युगों तक रहता है, उसके बाद उसका भी कुछ नहीं बचता, वो भी मिट्टी हो जाता है, परिवर्तनशील है, इसलिए मिथ्या है। इसलिए जो व्यक्ति चेतना में है वो इच्छाओं पर इतना ध्यान नहीं देता। जो आवश्यक इच्छा आ गई, जो आवश्यक है उतना कर दिया जाता है, वो भी साधन सामने हो तो क्या कर दिया जाता है। जो अनावश्यक इच्छा आ गई है, पता नहीं क्यों आ गई, उसको अपनी ज्ञान की दृष्टि से देखकर जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। ज्ञान चक्षु उसको देख लगता है, अरे तो बेकार सी है, इससे तो हानि होने वाली सबकी, इससे तो किसी का मन दुखने वाला है, ये तो कटु वचन है, इस कर्म से तो मेरी हानि होने वाली है आगे जाकर, भले ही अभी लग रहा है कि बहुत मजा आएगा। इस तरह से बुद्धि और चेतना का उपयोग करके उसे भस्म कर दिया जाता है उस इच्छा को। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएगी, दोबारा भस्म कर देना है। ये सूक्ष्म लोक में जाना है, सूक्ष्म लोक आपका अपना लोक बना लेना, वहां जो करना है करना है। जैसे आप गेम खेलते होंगे ना कंप्यूटर में, अब वो गेम आपके लोग की तरह है, कितना भी कुछ भी करते रहे, वहाँ तोड़ फोड़ आग लगाना, कितनों को मारना, उससे कोई प्रभाव नहीं आएगा। हाँ संस्कार तो पड़ेंगे आप में अच्छे बुरे, लेकिन जगत में और दूसरे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृष्ण प्रिया ने कहा है कर्म का फल तुरंत ही मिल जाता है, तो वो अगले जन्म तक क्यों संचित होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपके कर्म इतने अधिक हैं कि एक जन्म काफ़ी नहीं है उनको सभी का फल भोगने के लिए, सभी का फल मिलने के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है। और संचय जो है वो प्राकृतिक है, मतलब वो वृत्ति चली रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। चाहे उसका फल मिले ना मिले, संचित तो हो ही जाता है, वो मिल भी जाए तो भी वो संचित है, वही तो दोबारा आता है फिर दोहराती हुई इच्छा के रूप में। जो इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई इच्छाएं वो रह जाती हैं और फिर उसके लिए नया जन्म होता है। यदि व्यक्ति के कर्म इतने कम हो कि तुरंत फल आने लगे तो हम कहते हैं अब उसका विलय बहुत निकट है, या कम से कम इतना कहते हैं उसका मनुष्य योनि अब समाप्त होने वाली है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अधिक इच्छाएं होती नहीं और जो भी इच्छा करता है तुरंत 2-3 दिन में पूरी होने लगती है। कई साधुओं के साथ ऐसा हुआ भी होगा और मेरा भी यही अनुभव है। कभी कभी वो फल जो अगले जन्मों में मिलने थे वो इस जन्म में मिलने लगते हैं। हम सोचते रहते हैं ऐसा हुआ क्यों, मैंने तो कुछ किया नहीं था, ऐसा वो सब होने लगता है। तो ये कतार कितनी लंबी है इच्छाओं की, उस पर निर्भर है कि उसका फल कब मिलेगा, उस कर्म का फल कब मिलेगा। बहुत लंबी कतार है, उसके बाद उसका नंबर आता है, तो तब तक कई जन्म निकल चुके हैं। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि देखिए व्यक्ति अनैतिक है, ये व्यक्ति अपराधी है, जोड़ तोड़ से पैसा कमाया है, बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा क्यों? वो जो ईमानदार है, जो नैतिक व्यक्ति है, सीधा साधा है, सत्यवादी है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, रास्ते पे है, भीख मांग रहा है, उसको जहाँ जाता है अपमान ही मिलता है। ऐसा क्यों है? ये कतार उसका कारण है। जो ऐश कर रहा है अनैतिक कर्म करके, कई जन्मों के बाद आने वाले उसके फल, क्योंकि उसने कहीं पर अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इस बार वो बचा हुआ है, इस जन्म में सुखी सुख है मिल रहा है उसको। और ये जो बेचारा अच्छा होते हुए भी बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको कहीं बचे हुए फल प्रकट हुए हैं उसके जीवन के, तो कितना भी अच्छा कर ले असफल ही रहेगा वो, जब तक कि संपूर्ण भोग नहीं लेता वो। बहुत से लोगों को बहुत परेशानी होती है जब ऐसा कहा जाता है, तो वो कहते हैं मेरी क्या गलती, इसमें मेरी क्या गलती। तो और किसी गलती होगी, या तो फिर कर्म का सिद्धांत ही गलत है, कर्मों का जो नियम है, या तो उसी को निकाल के फेंक दो कि ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ लोग जो है इससे भी संतुष्ट नहीं होते, वो कहते भगवान ऐसा करता है तो मेरे साथ ही अन्याय क्यों किया भगवान ने। भगवान को तो केवल न्याय आता है, अन्याय नहीं आता। ठीक वो करता है जो आवश्यक है। तो ये बड़ा प्रश्न है इसका। कृष्ण प्रिया का जो है उसका उत्तर बहुत बड़ा आएगा, मैं संक्षेप में दे दिया। जो मेरे दुख है, जो मेरी पीड़ा है, वो मेरे ही कर्म के कारण है। कुछ लोग कहेंगे नहीं इसमें जाति कर्म भी आता है और इस तरह कर्म भी आते हैं, मनुष्य योनि का कर्म एक अपने, तो वो सब मेरे उस जाति में होने और मेरे उस योनि में होने के कारण है।
अंतिम कारण मैं हूँ और अंतिम उपाय भी मैं ही हूँ। कोई और उपाय नहीं करके देने वाला आपके कर्मों का, कोई और नहीं करेगा, आपको स्वयं ही करना है, स्वयं ही भोगना है, स्वयं ही काटना है और स्वयं ही ठीक करना है। वो ज्ञान से एक दिन में हो सकता है, एक दिन में बदलाव आ सकता है आपके जीवन में, जिसको ज्ञान हुआ है, जिसकी बुद्धि चल रही है। रघु ने पूछा है मैं किस मार्ग पर चलूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो देता हूँ, वो देख लीजिए और 10-15 दिन बाद आप मुझे संदेश वापस भेजिए, अगली सत्संग में वापस पूछिए। ये ज्ञान सूत्र की श्रृंखला है, इसमें सभी मार्गों का एक आपको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में ज्ञान दिया जाएगा और आपको अपना स्वयं का निर्णय लेना है कि मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। देखने के बाद आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं अगली सत्संग में, और उसको अच्छा समय दीजिए, कम से कम 10-15 दिन, 1 महीना, ऐसा कुछ निर्णय लेने से पहले। कैसे पता चलेगा कि मेरा यही मार्ग है, वही आपको सबसे अच्छा लगेगा, वही सबसे ज़्यादा प्रगति होगी आपकी और वही सब कुछ समझ आएगा आपके, वही आपके चित्त के लिए, शरीर के लिए उपयुक्त होगा, ऐसे आप जान सकते। भोमराज ने कहा अनुभव करता पृष्ठभूमि है जिस पर अनुभव खड़ा जाता है। तो क्या जिस भी चीज़ का अनुभव होता है, भले ही मेरी मान्यता के अनुसार वो निर्जीव हो, तो क्या उसके अंदर भी अनुभव करता होगा? उसके अंदर नहीं होगा, उसका अनुभव होगा। अनुभव करता किसी चीज़ के अंदर नहीं है, सभी वस्तुओं के अनुभव होते हैं, निर्जीव जीव सभी के, न कुछ अंदर है न कुछ बाहर है। भोमराज ने कहा है तो सभी चीज़ों का सृजन और विलय एक साथ होता है जब भी वह अनुभवकर्ता के अनुभव में आते हैं। सृजन और विलय उनके स्थायित्व के अनुसार होता है, न कि अनुभव करने पर। दृष्टि सृष्टि का नियम कहता है कि जो वस्तुएं हैं वो नाद से तब गढ़ी जाती है जब उनका अनुभव होता है, लेकिन वो जो नाद है वो तब तक रहता है जब तक वो स्थायी है। उसके स्थायित्व की क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके अनुसार उस नाद का सृजन और विलय होगा। और जब भी दृष्टि पड़ेगी उस पर, तो उस वस्तु की सृष्टि होगी उस नाद के अनुसार। तो केवल अनुभव होने के कारण सृजन नहीं हो जाता और केवल अनुभव होने के कारण विलय नहीं होता। ऐसा स्वप्न अवस्था में बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि वह स्मृति स्थायी नहीं है, स्मृति में स्थायित्व आया नहीं है। तो आप एक वस्तु को थोड़ी देर के लिए देखिए, फिर अपनी नज़र हटा के कहीं और देखिए और वापस उस वस्तु को देखिए, अब वो अलग दिखाई देगी। अब एक नई वस्तु वहाँ पे रची जा चुकी है, क्योंकि वहाँ स्मृति में स्थायित्व नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे स्वप्न अवस्था में जिससे बात कर रहे हैं, अब बात करते करते उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वो स्मृति इतनी अस्थायी है, इतनी तेज है, इतनी गति है उसमें कि जो पुराना है वो नष्ट हो गया और तुरंत कुछ नया बन गया वहाँ पर। और जागृत अवस्था भी ऐसे ही है, लेकिन स्थायी है, स्थूल है, थोड़ी धीरे बदलती है। तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे आशा है सभी को उत्तर मिले होंगे और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का इस सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।